नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। और आज हम एक संयोग से आपको रूबरू कराने वाले हैं। सनातन का जब कोई वैश्विक आयोजन होता है तो उसका संयोग बिहार से जुड़ता ही जुड़ता है। जब युवराज राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर अयोध्या लौटे थे तो उस समय बिहार की एक लाली वैश्विक फलक पर चमक उठी थी। और अब जब एक और संयोग बना है, वैश्विक महाकुंभ का आयोजन, सनातन का ये बड़ा आयोजन, तो बिहार का एक लाल विश्व फलक पर चमकता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की। और इस महाकुंभ को लेकर एक व्यापक कला जगत में अपनी छाप छोड़ने को तैयार और एक बिहार के लाल आलोक कुमार की बात हम कर रहे हैं। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे कशिश न्यूज के इस न्यूज रूम में। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हम संयोग की बात कर रहे थे, हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा क्या संयोग हुआ कि वर्षों से संगीत की साधना कर रहे आलोक कुमार आज चमक उठे? पहले तो कशिश न्यूज़ के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा आलोक कुमार की तरफ से प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आज के समय में अपने एक पुराने संगीत को लेकर, एक गीत को लेकर चर्चा में आ गए हैं। और ये वैश्विक आयोजन है, सनातन का बहुत बड़ा आयोजन है, उसका विस्तार से आपने संगीत में वर्णन किया है। और आज वो गीत हर रील पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, आप 2-3 रील स्क्रॉल कीजिए, आपके गीत आ जा रही है। तो ये क्या संयोग मान रहे हैं आप? ये तो मुझे लगता है साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर लग गया। हालांकि मैंने मेरी शुरुआत इंडस्ट्रीज में सुर संग्राम से हुई। फर्स्ट भोजपुरी का फर्स्ट रियलिटी शो जिसका नाम था सुर संग्राम, उसका मैं विनर रहा हूँ, विजेता रहा हूँ। उसके बाद मैं तमाम भोजपुरी फिल्मों में मैंने गाने गाए, सैकड़ों फिल्मों में, लगभग 500 से ज़्यादा मेरे भोजपुरी फिल्मों में मेरे गाने हैं, समथिंग 6 से 7 हज़ार मेरे गाने हैं। लेकिन वो मुकाम नहीं मिल पाया उतना, हालांकि गाने बहुत बजे हैं मेरे। लेकिन ये प्रयागराज गाया था मैं 2000, आज का गाना नहीं है ये 2020 का है। मुझे विश्वास ही नहीं लग रहा है कि आज इतना मुकाम पे ये गाना चला गया। ये लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है। और मुझे तब खुशी हुई जब मेरा शो था पिंडरा महोत्सव में, तो मैं जा रहा था रास्ते में, तो ऐसे मैं मोबाइल देख रहा था, तो जब ग्रेट खली जब बनाए अपने आईडी से, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो कम से कम एक वर्ल्ड फेम लोग मेरे गाने पे, ये प्रयागराज पे आप रील्स बनाए हैं। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड फेमस व्यक्ति ने, हमारे बिहार के जितने भी वर्ल्ड फेमस लोग हैं उन सबको फेमस करने में कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहा है। हम उस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये प्रयागराज है हमारे दर्शकों के लिए। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। बहुत एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मतलब देखिए, हमारे न्यूज रूम में लोग अपने काम में व्यस्त हैं, उन्हें छुट्टी नहीं है गाने सुनने की, लेकिन फिर भी वाकई ये दिल तक आपकी आवाज पहुंच रही है। ये खनक, ये धमक कहाँ से ला रहे हैं? एक्चुअली जब मैं ये गाना गया था गाने के लिए स्टूडियो में, और मैं राजेश पांडे जी इस गाने के लेखक हैं, राइटर हैं, और मैं जब गया गाने, और इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं आपके ओम झा जी। जब मैं गया गाने के लिए ना, जब मैं शब्द देखा ना कि प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भोजपुरी में क्या होता है ना कि ऑटो ट्यून का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है हर गाने में, मेरे भी गाने में होते हैं। लेकिन जब मैं ये गाना गाया ना,
तकरीबन मुझे 2 से ढाई घंटे लगे सर मुझे गाने में, 2 से ढाई घंटे। और एक एक शब्द पे वर्क करना, कहाँ मेरा वोकल का टोन क्या आएगा, मेरा ऊपर क्या जाएगा, नीचे क्या जाएगा, सबको बैलेंस करने में पहले मुझे लगे आधा से पौने घंटा वोकल बैलेंस करने में। लगभग 2 ढाई घंटे में जब गाने कंप्लीट हुए थे, मैं स्पेशली मैं ओम झा जी को बोला कि भैया प्लीज़ आप इस गाने में ऑटो ट्यून का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो वो गाना मर जाएगा, जो मैं मेहनत किया हूँ ना वो सब बेकार हो जाएगा। ये ओम झा ने ऐसा किया, और आज जो ये प्रयागराज सुन रहे हैं ये आलोक कुमार की ओरिजिनल आवाज़ है, और कहीं न कहीं ये कारण है मेरी ओरिजिनल आवाज़ का भी एक ये रहा है कि हर के कान में एक कर्ण प्रिय लग रहा है। बिल्कुल है। ये जो आवाज है वो गीत की आत्मा है, उसमें अगर मशीनी कुछ घुस जाता है तो थोड़ा जी, जी, हो जाता है। जी, 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 जी। लेकिन ये इतनी चोट दिलों पर कर रही है, दिमाग पर छा जा रही है और लोगों को झूमने पर मजबूर कर दे रही है। प्रयागराज का पूरा विवरण एक तरह से इसमें आपने दिया है। जी, 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 जी। समझिए कि हम लोग के लिए एक वरदान है, ईश्वर का एक आशीर्वाद रहा, और मैं जीवन में नहीं सोचा था कि इस मुकाम पे ये गाना जाएगा। लोगों का प्यार रहा, आशीर्वाद रहा कि आज आलोक कुमार का आलोक कुमार बना दिया, और ये प्रयागराज पूरे विश्व में अब छा दिए। फिर हम वही कहेंगे, एक कलाकार का ये बड़प्पन है कि वो श्रेय दूसरों को देता है, लेकिन ईश्वर भी उसी पर अपनी अनुकंपा बरसाते हैं जो मेहनत करता है। जी, जी, जी। आपकी मेहनत के बारे में जानना चाहेंगे। सुर संग्राम तो वो स्टेज था जहां आपका मेहनत सफल होता पहली बार नजर आया सार्वजनिक मंच पर, लेकिन इसके पीछे आलोक कुमार की कितनी मेहनत है, कितने वर्षों का संघर्ष है। देखिए, मैं जो भी काम किया सर, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो संगीत हो, मैं ईमानदारी से मैंने काम किया, और आगे भी वही ईमानदारी मेरा बरकरार रहेगा। अब मैं 92 से मैं गाना स्टार्ट किया, मेरा 86 का बॉर्न है, एंड 92 से मैं गाना स्टार्ट किया। मुझे संगीत मुझे विरासत में मिली, मेरे दादाजी पिताजी भी गाते थे। और फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ से प्राचीन कला केंद्र से मैं संगीत से मैं विशारद किया, फिर सुर संग्राम में आया। फिर उस बीच बहुत सारे संघर्ष रहे मेरे, आना जाना, कैसेट निकालना, छोटा छोटा चीज़ पे कोई मुझे गुस्सा हो जाना, कभी स्टूडियो से बाहर रखना, कभी वो जो छिलते हैं ना, वो जो काठ वगैरह होता है ना, जो रेती वो सब काम पे उसमें सोया हूँ। तो संघर्ष मेरा रहा है, और मुझे अच्छा भी लगता है। हर लोगों को संघर्ष करना चाहिए, ताकि आप जब एक अलग मुकाम पहुँचेंगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगा। बिल्कुल, सोना तब के ही निखरता है। आलोक जी, एक चीज़ और, आप आइए हमारे जी, साथ। जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब हमारे सहयोगी नवनीत जी ने बताया कि कशिश न्यूज़ रूम में आलोक जी आ रहे हैं, तो मैंने थोड़ी पड़ताल की, पता चला कि आप मातृभाषा भोजपुरिया वाले नहीं हैं। हाँ, एक्चुअली मैं लखीसराय जिला का रहने वाला हूँ, कजरा मेरा घर है। मेरा जो भाषा है वो मगही है। और मैं एक चीज़ और मैं खुलासा करूँगा कि मैं 2008 से मैं भोजपुरी गाना स्टार्ट किया। मैं उसके पहले मैं गुलाम अली साहब का मैं बहुत गाता था, 10-10 घंटे में रियाज़ करता था, 10-10 घंटे मैं हारमोनियम लेकर के मैं सोता था सर। मैं 93 से मैं हारमोनियम बजाने लगा था, और 10-10 घंटे में रियाज़ करता था। मतलब जोश था कि मुझे सिंगर बनना है तो सिंगर ही मुझे बनना है, और माता पिता का आशीर्वाद मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जब स्टेज पे गाने का मौका मिला तो आलोक कुमार ने वो कौन सा गाना तैयार किया जो वो अमूमन गाते नहीं थे, हाँ, जिसके कारण आज इस मुकाम पर आने की सीढ़ियां चढ़ते वो पहुंचे हैं? हाँ। मैं जब गाना निकालना शुरू किया, जब ऑडिशन की बारी आई, सुर संग्राम ऑडिशन देने की बारी, तो मुझे लगा कि नहीं, आलोक कुमार को जाना चाहिए, अब टाइम वो आ गया है। तो मैं जब ऑडिशन देने की बारी आई, तो पहले मैं गाना निकाला, सीडी चलता था उस वक्त, तो उदित जी का गाना आया। तब मैं जाना कि उदित जी भी भोजपुरी में गाते हैं, उसके पहले मैं नहीं जानता था। अच्छा। फिर पवन भैया का भी गाना था, मैं ऑन स्टेज भी बोला बहुत बार। एक गाना था उनका, सोची सोची जिया हम लोग काहे घबराता, दरोगा हो 4 दिन से पिया बा ना पाता, ये भी गाना सुना। एक गाना और था, तोहे का बतलाइयों कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमारा। ये 3 गाना मैं लेकर के ऑडिशन दिया, और उसके बाद मैं रेगुलर रहा, सीखता गया, टोन समझता गया, भोजपुरी का टोन। और उसके बाद आप लोगों का आशीर्वाद रहा, पूरा भोजपुरिया दर्शक का आशीर्वाद रहा कि आज मैं सुर संग्राम का विजेता हो गया। तो हम वो पल एक बार फिर से जीवंत करना चाहेंगे जब आप ऑडिशन के लिए पहुंचे थे, उस गीत को तैयार करके, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें तो। जब 3 गाना था तो एक ही राउंड में तीनों गाने सुन लिए थे। अच्छा, तो 36 मतलब हाँ, पहला शुरू किया तो इतना पसंद आ गया कि और सुनाइए। तीनों गाने सुन लिए जी। अब बोला कि तुम फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो, सेकेंड राउंड में आना। जब मैं सेकेंड राउंड में गया तो मैं खड़ा हो गया,
बोले गाओ। मैं बोला सर गाना ही नहीं है, 3 ही गाने मैंने लेकर के आया हूँ। तो सतीश त्रिपाठी सर मुझे बहुत सपोर्ट किए, मैं उनका आजीवन में ऋणी हूँ। वो बोले कि देखो बेटा, गाना 1000 लाने वाले तो बहुत मिलेंगे इतनी भीड़ में, लेकिन मुझे गायक जल्दी नहीं मिलेगा। तुम फिर से गाओ। फिर मैं रिपीट किया वही गाना। एक बार रिपीट हमारे दर्शकों के लिए भी कीजिए। तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तो से जियल न जाई हो, कि चांद जैसन, हाय हाय हाय। कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गई। चलिए, तो चांद जैसन चेहरा का जिक्र हुआ है, तो हम एक और आपका वो सुनना चाहेंगे जिसके लिए आपने पूरी तैयारी की थी और ये उम्मीद कर रहे थे कि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऑडिशन में जी जी। आप पवन भैया में गाया, फिर बोले कुछ भोजपुरिया अंदाज में, ये तो रोमांटिक है, कुछ गाओ। वही 3 में से एक था उनका गाना। वो गाना था सोच सोच जिया हमरो, सोच सोच जिया हमरो, काहे घबराता दरोगा जी हो, 4 दिन से पियवा बन पाता दरोगा जी हो, 4 दिन से पियवा बन पाता। चलिए, आलोक जी के साथ कुछ और हम मज़ेदार बातें करेंगे, इनके कुछ राज हम इस न्यूज़ रूम में आपके सामने खोलेंगे और साथ ही साथ प्रयागराज से जुड़े कुछ और रोचक किस्सों से रूबरू कराएंगे। आलोक कुमार हैं जो इस समय वायरल हो रहे हैं और अपने उस गीत के लिए जो हम आग्रह करेंगे कि एक बार फिर से उसी अंदाज में सुनाएं जिस अंदाज में शुरुआत में इन्होंने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। प्रयागराज के पावन धरती पर जो भी व्यक्ति पहुंच रहा है, रील बना रहा है, रील का ज़माना है और उसके रील में आलोक कुमार का नाम जरूर जुड़ रहा है। आलोक जी, ये जादू तो चल निकला है, हम चाहेंगे उस जादू की एक झलक हमारे दर्शकों के लिए फिर से। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार यहाँ, ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। बहुत शानदार, एकदम दिल तक उतर जाने वाले शब्द हैं और वो आवाज में जादू है। लेकिन अब तक हम ये देखते आए हैं इस गीत के ऊपर लिखा हुआ प्लेबैक सिंगर आलोक कुमार, तो ये बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज पे 70 mm पर्दे पे या एल्बम पे आने की तैयारी है आलोक कुमार की? जी जी, ये तैयारी मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी, पिछले 10 साल पहले। हालांकि मेरी फिल्में भी बहुत बनी हैं। मेरी पहली फिल्म थी हिंदी फिल्म फाइनल मैच, जो कि औरंगाबाद के ओरिजिनल घटना पे हुआ था, 1987 का जो घटना है उस पर बनी थी, जिसके बाद डायरेक्टर थे संतोष बादल जी। और दूसरी फिल्म आई थी रिंकू घोष जी के साथ, कहिया बियाह करवा। तीसरी फिल्म थी दुल्हा हिंदुस्तानी, फिर अभी यारी आ रही है, फिर छठी मैं गोदिया हमार। बट उस लेवल से नहीं चला मेरा, उस लेवल से नहीं आया, तो कहीं न कहीं कमी रही है मेरे में। मैं उस तरीके से मैं प्रमोशन नहीं किया, मैं सोशल मीडिया से मैं दूर रहा, ये मेरे ऊपर कहीं कहीं का कमी रही है, मेरे में कहीं कहीं। अब वो कमी दूर कर रहे हैं? हाँ, मैं तो प्रण ठान लिया हूँ कि
अब मैं एल्बम भी गाऊंगा, क्योंकि मैं पहले एल्बम वगैरह नहीं गाता था। साल में 2-4 गाने हो गए, बहुत हो गए। अब तो मैं समझिए कि हर विधा में गाऊंगा, जैसे पूर्वी भी गाऊंगा, निर्गुण भी गाऊंगा, और जितने भी पर्व हैं, जैसे होली हो गया, अभी होली पे भी मेरे गाने आ रहे हैं, दुर्गा जी भी आएगा, सावन भी आएगा, छठ भी आएगा, मतलब अब सब जगह मतलब चैता चैती सब ट्रेंड के साथ चलना है, जी, जी, छूटना उसमें नहीं है। विथ आलोक कुमार लीड के साथ। बहुत शानदार। तो आपने होली का जिक्र किया, मौसम भी फगुआट वाला है, तो हम चाहेंगे आप अपने उस नए प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दें और कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए। देखिए अभी तो एल्बम गा दिया हूँ होली, वो मेरे चैनल से आएगा, आलोक कुमार एंटरटेनमेंट से। अच्छा, बहुत लोग ना कंफ्यूज हैं, क्योंकि मेरे आईडी जो है ना, फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम, वो बहुत 5-5 6-6 है, तो लोग कंफ्यूज हैं कि आलोक भैया का कौन सा है। फेसबुक पे तो वेरीफाइड है। अब भी हुआ है ना, हाँ। अब भी आलोक कुमार ऑफिशियल के नाम से हुआ है। और इंस्टा है आपका आलोक कुमार 9988। जो कंफ्यूज है कम से कम जान जाए कि नहीं, आलोक भैया का यही है। बिल्कुल बिल्कुल, जी, और जी, फॉलो भी कर लें। हाँ। चलिए, तो कुछ होली पे हो जाए। अपना एल्बम आप अभी खुलासा नहीं करना चाहते हैं, तो आपका फेवरेट होली का गीत? मैं एक ट्रेडिशनल होली बिल्कुल। है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। रंगवा योरिया बीर खेलता भी जानी बदनिया, रंगवा योरिया बीर खेलता भी जानी बदनिया, रंगवा योरी अबीर रंगवा योरी, रंगवा औरी अबीर रंगवा औरी अबीर खेलता भी जोली बदनिया, रंगवा औरी अबीर खेलता भी जोली बदनिया। शानदार। इस बार तो होली के रंग कुछ निराले होंगे, हाँ, क्योंकि हाँ, आलोक कुमार स्क्रीन पर आने जी, वाले जी, हैं। जी, जी, जी। लेकिन जब रंगों का जिक्र हुआ, तो वो पीली ओढ़नी भी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में भी कुछ हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे। वो गाना ओढ़नी के रंग पियर जी, ये तो तो मैं पीली ओढ़नी। हाँ, ये तो मैं इसको सुर संग्राम में गाया था सर। सुर संग्राम से बहुत हिट हुआ ये गाना। मेरा टैग लगा कि आलोक आलोक भैया का ये हिट गाना सुर संग्राम में हुआ। गाना है ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, और जादू चला रहल बा, लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, हमारे हवा के झोंका लहरे लखुलल के सिया, खुद फूल बन गइल बा, खुशबू से भरल दहिया, इस शरीर के बनावट अरे बिजली गिरा रहल बा, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। आलोक जी, एक चीज़ है, हर सिंगर की ये इच्छा होती है कि वो फला स्टार के लिए गाए। तो अब तो आप अपने लिए भी गाएंगे, लेकिन कोई वो स्टार जिसके लिए गाकर आपको खुशी मिली हो, आपको लगा हो कि हाँ, अब मैंने कुछ उपलब्धि हासिल कर ली? खास करके भोजपुरी में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी आवाज़ किन्हीं पे नहीं गई होगी। राहुल राय जी से लेकर के जो आज की फिल्म के हीरो ऐलान फिल्म में गाया था मैं और उदित जी, मनोज भैया के लिए भी मैं गाया, रवि किशन भैया के लिए भी गाया, दिनेश भैया के लिए, पवन भैया के लिए, खेसारी भाई के लिए, नो डाउट चिंटू के लिए, चिंटू भाई के लिए, कल्लू के लिए, बहुत सारे एक्टर्स के लिए गाए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे एक्टर है कि बचे होंगे। सारे एक्टर के लिए मैंने गाने गाए, और मेरा ये सौभाग्य भी रहा है। सब लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, उम्मीद जताई, और मैं अपना सब आवाज़ दिया। तो आपको उनमें से सबसे मज़ेदार कौन सा लगा? हालांकि मैं दिनेश भैया के लिए बहुत ज़्यादा गाया हूँ, 100 में 100 गाया हूँ जब से मेरी एंट्री हुई है इंडस्ट्रीज में। उनका एक गाना मैं गाता हूँ, स्टेज पे जाता हूँ, कहीं कहीं एक निरहुआ हिंदुस्तानी का गाना है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये सब लोगों के लिए है,
हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए है। दुनिया के इस रंगमंच पर आए सब किरदार, अपना अपना सपना लेकर ढूंढ रहा संसार। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई, कि राह में निकल चलाए भाई, मंजिल जाने कहाँ भेटाए। राह में निकल चलाए राहे, मंजिल जाने कहाँ भेटाए। बहुत शानदार आलोक जी, और वक्त की बाध्यता है, नहीं तो हम कुछ और आपसे जरूर सुनते, लेकिन जो आपने ये आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए पंक्ति गाई है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा, तो समय आया और समय पर आज के समय में जो वायरल हो जाता है, जो चल पड़ता है, आगे उसके लिए रास्ता बनता चलता है। हम भी ये कामना करते हैं कि आलोक जी के लिए आगे के रास्ते खुलते चलें, आगे के रास्ते इनके लिए आसान होते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में हम अगली बार एक और शख्सियत के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।